Hello students, welcome back. Today we are going to talk about velocity. तो बेटे वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? ये एक टाइप की स्पीड है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पीड इन विच डायरेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड, या मैं यूं कहूं कि डायरेक्शन इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो बेटे क्या होता है कि जब कोई मोशन होता है तो मोशन क्या होता है, एक उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे मैं बात करता हूँ स्पीड की कि वी आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर लेट्स से, या यूं कहूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड लेट्स से। तो होता क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्पीड की, दैट वी आर मूविंग विद the speed of 5 meter per second. If I include my direction in that motion or that speed, then we will study about velocity or we will talk about velocity. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, या मैं कोई और भी डायरेक्शन बोल सकता हूँ, या किसी भी डायरेक्शन की बात कर सकता हूँ, कहीं पे भी बात कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पॉइंट ए से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव किया, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये मेरी 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझना, वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड along with direction, speed along with direction। बात समझ में आ रही है बेटे? वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी जो अगली चीज होती है मैं बात करता हूं उसके बारे में। वेलोसिटी हमारी दो टाइप की होती है। वेलोसिटी जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहले बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करता हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटे? सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज गिवन, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन में दैट टोटल नंबर, कि हमने कितनी वेलोसिटीज का समेशन किया है। अच्छा, जनरली हमारे पास ये जो सम है ऑल वेलोसिटीज का वो दो होता है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी, और इसके अपॉन में आ जाता है 2। तो जो ये फॉर्मूला आया वो हमारा आया वी एवरेज का। वी एवरेज इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल अपॉन 2। अच्छा, इसकी कुछ नोटेशंस होती हैं वो देख लेना। वी एवरेज इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2, वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? ओके, इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है विच इज सिमिलर टू स्पीड, मीटर पर सेकेंड। बट होता क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एडिशन किसका हो जाता है? डायरेक्शन का हो जाता है। अच्छा, एक चीज और रह गई, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारे सिलेबस में शायद नहीं है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट। मतलब क्या है? एट एन इंस्टेंट और मोमेंट। मैं क्या बोलता हूं कि भाई 5 सेकंड में, क्या बोलता हूं, 5 सेकंड में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर, लेट से 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी आ गई वो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब मैं कहता हूं कि भाई 5th सेकेंड में उसकी क्या वेलोसिटी थी वो बताओ। तो ये पता करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रोल में आता है वो आता है इंस्टेंट वेलोसिटी का, कि भाई किसी एक मोमेंट पे, लेट से 5th सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ। बात समझ में आ रही है? तो हम इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बस इतना ही देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बस इतना ही जानेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज
एक्सेलरेशन, विच इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी चेंजिंग इन अ टाइम, या एक टाइम इंटरवल। तो जब वेलोसिटी किसी एक टाइम इंटरवल में चेंज हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं इसको, जो हम और बुकिश लैंग्वेज में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन, इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको मैथमेटिकली लिखता हूं मैं, जो हमने डिफाइन किया है इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो वो क्या लिखूंगा मैं, मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कोई मेरी यहां पे वेलोसिटी v2 थी, चेंज हुई थी v1 से, और वो किस टाइम इंटरवल t में चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है। रेट होता है हमारा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट जो होता है वो होता है क्या, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज किसका, वेलोसिटी का। मतलब कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से v2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा यहां पे मैं, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, समझना, जब कोई वेलोसिटी हमारी ऑब्जेक्ट की बदल रही होती है। वेलोसिटी कब कैसे बदल सकती है, वेलोसिटी बदलने के दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो उसका नंबर है वो, मतलब मैंने कह दिया कि 5 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके 7 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे जो बॉडी हुई है वो हुई है एक्सेलरेट, जो बॉडी हुई है वो क्या हुई है, एक्सेलरेट हुई है। ऑन द अदर हैंड मैंने क्या बोल दिया, उसकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ मैं। क्या बदल रहा हूँ, डायरेक्शन बदल देता हूँ तो भी बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। अच्छा, ये बात हजम नहीं होने वाली होगी कि भाई अगर मैं डायरेक्शन बदल रहा हूँ, मोशन तो एक्चुअली वही है ना, तो वो एक्सेलरेशन कैसे हो गया। तो बेटे बात क्या हुई है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलती है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है। जब किसी मोशन में डायरेक्शन बदलती है तो उसमें क्या आता है, वेलोसिटी में उसकी में बदलाव आता है। और जब वो हम चेंज देखते हैं कि भाई वो डायरेक्शन कितने टाइम में बदली गई है, उसको हम बोल देते हैं उसकी एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं अभी जरा। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान के चलो फाइनल वेलोसिटी u v थी और इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो v माइनस u कितने टाइम में, किसी टाइम t में हो रही है। जो ये टाइम टेकन है, इतनी वेलोसिटी चेंज होने में कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है लेट्स से। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम टेकन कहेंगे। और जो हमारा इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इस टाइम t में, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो, जब तुम्हारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है और उसके अपॉन में एक और टाइम आ गया। क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी तुम्हारा मीटर पर सेकंड होता है और उसके अपॉन में एक और सेकंड आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक के बारे में, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।